हेलो एवरीवन। मैं आपको 15 दिनों से वोकैब पढ़ा रहा हूँ एंड द रिस्पॉन्स दैट आई गेट इन दोज वीडियोस इज मोर देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। मैं ये देख रहा हूँ कि एटलीस्ट 50 लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड आई रिक्वेस्ट दोज 50 people to at least completely watch the videos in order to get whatever I want to teach them। मैं उनको जो भी सिखाना चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ कि उनको मुझसे मिले, जो ज्ञान अगर उनमें है नहीं, उनको वो वर्ड का आइडिया नहीं है कुछ भी, तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, उनको वो आइडिया मिल जाए। और कभी एग्ज़ाम में अगर आपको वो वर्ड आता है आपके सामने, तो आपको उसका मीनिंग पता हो। दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ वीडियो। बस मेरे दिमाग में आया कि हाँ, कभी-कभी कुछ हटके करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो for you only, for you guys only who are watching my vocab videos। ये देखिए, ये वीडियो है किस बारे में? द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, हम सभी तो इंग्लिश एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, एसएससी क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं, या फिर बैंकिंग क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं, या फिर यूपीएससी क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं। अभी आप जो स्टेज में हैं, ओके, विदाउट एनीथिंग एल्स, आपको कुछ भी और कहे बिना मैं वीडियो शुरू करना चाहूँगा, ताकि आपको समझ में आए और आपको आगे जाके मज़ा आए मेरे वीडियोस देखने में, ताकि आप कुछ ना कुछ तो सीख पाएँ। ओके, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, देयर इज़ जस्ट अ सिंपल लाइन, एक सिंपल सा सेंटेंस है। लिखा है, आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मैं 7 तरीके से अभी आपको बताऊंगा। ओके, 7 वेज, 7 तरीके से मैं ये सेंटेंस आपको बताऊंगा। पहले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ आई को अंडरलाइन कर रखा है। ओके, देखिए, ये सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, टू फ्रेशन अप योर मूड। देखिए, थ्री इडियट्स में एक डायलॉग था ना, अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट रिवाइंड करके देखिए और ये सोचिए कि क्या आज आपने कुछ नया सीखा। ओके, मैं वही कुछ आपको आज नया बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है, आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी। मैंने आई पे ज़्यादा ध्यान क्यों दिया? आई बोलने पे। मैंने जब आई वर्ड बोला, तो मैंने अपना वॉइस लाउड कर दिया। ओके, इसका मतलब है मेरा फोकस है इस आई पे। दिस इज माई फोकस। सॉरी बाय, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। ओके, अगर आपको अच्छी लगती है देन दैट्स गुड। अगर आपको बुरी लगती है, आई एम सॉरी बट यू कांट कंप्लेन बिकॉज द पेन इज इन माई हैंड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है, आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी। मैंने
कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या था? आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी। फोकस था आई पे, तो ये मैंने नहीं, समवन एल्स, समवन एल्स, समवन एल्स, किसी और ने ये कहा होगा कि भाई उसने तेरा पैसा चुराया है। अभी इस स्लाइड में मैंने कभी भी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आई नेवर सेड सी स्टोल माई मनी। यहाँ मैंने ज़्यादा फोकस दिया सेड पे। सो मैंने क्या किया? मैंने कभी कहा नहीं, मैंने कभी बोला नहीं कि उसने मैंने पैसे चुराए हैं, उसने मेरे पैसे चुराए हैं। दैट सम गर्ल, बिकॉज यहाँ सी दिया है। ओके, इट ऑल्सो माइट हैव बीन ही। ओके, आई नेवर सेड, इसका मतलब क्या है? आई नो, सॉरी, आई नो, मुझे पता है कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आई नेवर सेड सी स्टोल माई मनी। यहाँ फोकस किस पे है? सी पे। मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। ठीक है, इट माइट हैव बीन समवन एल्स। जैसे मैंने आई के लिए बोला था, वैसे ही इस बार सी के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आई नेवर सेड सी स्टोल माई मनी। यहां मैंने फोकस दिया स्टोल के ऊपर। उसने मुझे कह के लिया होगा। ओके, सी टोल्ड मी। ओके, शी टोल्ड मी बिफोर टेकिंग इट। शी टोल्ड मी that she wants some money, and then she took it. Next is, I never said she stole my money. मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। ओके, यहाँ वो अपने पापा के पैसे चुरा सकती है, वो अपने मदर के पैसे चुरा सकती है, वो अपने ब्रदर के पैसे चुरा सकती है। द थिंग इज, वो किसी और के भी पैसे चुरा सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए। आई नेवर सेड सी स्टोल माई मनी। यहां मैंने मनी पे फोकस किया। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। शी स्टोल माई वॉलेट। वॉलेट में सिर्फ मनी नहीं होता, सिर्फ पैसे नहीं होते। वॉलेट में होता है आधार कार्ड, पान कार्ड, ओके, एटीएम कार्ड, सम फोटोज, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ गाय। मतलब अगर आपको फोटो रखना है, आपको फोटो रखना पसंद है। कुछ कुछ लोग फोटो रखना पसंद नहीं करते हैं। ओके, लाइक आई लाइक टू कीप विंटेज कॉइन्स। मुझे पुराने सिक्के कलेक्ट करना पसंद है और पुराने सिक्के रखना पसंद है। मेरे पास 1 अन्ना है। ओके, मेरे पास 1 अन्ना है। मेरे पास हाफ अन्ना भी है। ओके, मेरे पास हाफ अन्ना भी है।
आई लाइक टू स्टोर देम, आई लाइक टू कलेक्ट। ओके, तो जब कोई मेरा पूरा वॉलेट चुरा लेगा, मैं थोड़ी ना बोलूँगा उसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, मैं बोलूँगा उसने मेरा वॉलेट चुरा लिया है। ओके, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। मैं आपको दिखाना चाहता था कि इंग्लिश में आप सेंटेंस में किस वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, उसी की मदद से आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन जान सकते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, इंग्लिश को आपको सिर्फ रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद देखिए, 1 1 1 बाय 1 + 1 + 1 इक्वल टू इतना निकलेगा। आप इसकी जगह बाय कीजिए, वो भी आंसर देगा आपको 37 ही। आप बाय 777 बाय 7 + 7 + 7 कीजिए, उसका भी आपको मिलेगा आंसर 37। आप ऐसे 999 भी बाय 9 + 9 + 9 इक्वल्स टू 37 ही होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। What you just learned in the whole video is the beauty of English। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस देखने के बाद खुद भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में प्लीज़ पूछिए। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, बट विथ यू आस्किंग मी डाउट्स बोथ ऑफ अस विल बी एबल टू लर्न समथिंग। आज से एवरीडे 8 PM मैं वोकैब वीडियोस आपके लिए छोड़ूंगा। ओके, जो था प्रीवियसली विच वाज 8 AM। ओके, मैं हमेशा सुबह 8 बजे छोड़ता था। ओके, फ्रॉम नाउ ऑन इट विल बी 8 PM। थैंक यू एंड बाय।